प्रकार भोले बाबा राम जी सरकार के दर्शन की चर्चा करते हैं। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों लालाओं के नामकरण हो रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तीनों माताएं बैठी हुई, दशरथ जी महाराज विराजमान है, गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है। बड़े ही विधि विधान से प्रभु के नामकरण हो रहे हैं, नामकरण संस्कार हो रहा है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन जो आपके ज्येष्ठ पुत्र है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, हरि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते तेरे लोग सिंधु सुखी राशि करते त्रिलोक सोपासी, सो सुख धाम नामे श्री राम अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद कंद है, दया के सागर है, तीनों लोकों में पूजने वाले हैं, भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं, ऐसे पुत्र का नाम है राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत ऐसे होई। जिनका नाम लेने से विश्व का भरण पोषण होगा, ऐसे पुत्र का नाम है भरत। बोलिए भरत लाल सरकार की जय हो। बाबा कहते हैं, जाके सुमेरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो, ऐसे पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। संसार रूपी शत्रु नहीं, जो भगवान के भजन में बाधा बनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन शत्रुओं से बचना है तो शत्रुघ्न महाराज को याद करिए। बोलिए शत्रुघ्न कुमार की जय हो। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा क्यों, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा क्यों, लक्ष्मण नाम उदार। बोलिए लक्ष्मण कुमारी की जय हो। इस प्रकार प्रभु के बड़ी सुंदर पावन मंगल में नाम रखे गए हैं। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, और नाम अच्छा रखना चाहिए जिससे कोई काम बन जाए। संसार वाले ऐसे नाम रखते जो किसी काम के नहीं। एक यजमान के यहाँ पुत्र हुआ तो पंडित जी के पास गए,
और पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी 2 बेटा पहले के थे, ये कौन हो गए? पंडित जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है रेजवाने, तो प्रशंसा की बात है। बोले पंडित जी नामकरण कराने आए, तो पंडित जी ने अपने पंचांग के अनुसार नाम रखा। तो यजमान कहने लगा, बोले पंडित जी हमारे एक बेटे का नाम है नबील और दूसरे का नाम है प्रवीण, इसलिए ऐसा नाम रख दो जिसमें सेटिंग बन जाए। पंडित जी ने कहा भैया एक का नबील दूसरे का प्रवीण, बोले तीसरे का सोयाबीन रख लो, सेटिंग बन जाएगी। बोले एक का राकेश दूसरे का मुकेश, पंडित जी ने कहा तीसरे का सूटकेस रख लो। तो आज के जमाने में लोग नाम सेटिंग से रखवाते हैं, जबकि नाम ऐसा होना चाहिए कि हमारे कभी काम आए। भगवान का नाम रखोगे तो आप भले ही अपने बेटे को बुलाओगे, अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखवा दिया था संतों ने, अंत समय में उसे अपने छोटे बेटे की याद आई, उसके मुख से नारायण का नाम निकल गया और नारायण का नाम निकला तो उसका जो यम के दूत ले जा रहे थे खदेड़ करके भगवान के पार्षद आए और विमान में बिठा के उसको ले गए, अजामिल जैसे पापी। इसलिए नाम अच्छा रखना चाहिए। एक दिन मैया कौशल्या ने सुंदर श्रृंगार किया, सरकार का पालने में सुला दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि एक बार जननी अनुबाई कर श्रृंगार पलंगे पौड़ा। एक बार जननी अनुबाई करे श्रृंगार पालना पौड़ाई। एक बार मैया कौशल्या ने स्नान किया, श्रृंगार करके पालने में सरकार को सुला दिया। आप रसोई घर में भोजन बना रही हैं, याद कर रही हैं कि हम अपने सरकार को आज मेवा मिठाई का भोग लगाएंगे। कोई व्रत है, कोई त्योहार है, तो भगवान को याद करके भोजन बन रहा है। रामलला ने कहा मैया दूर थोड़ी, पास में ही है। तो मैया को याद आई, रामलला सरकार के दर्शन के लिए आई। मैया देखे लाला सो रहे थे जाकर, तो देखा लाला सो रहे। अब रसोई घर में गई तो लाला भोग लगा रहे, लड्डू पाते मिले। फिर आई, फिर देखा तो लाला सो रहे हैं, और रसोई घर में जाके देखा तो लाला खीर पूरी पा रहे हैं। यहाँ वहां दोनों जगह जब सरकार को देखा तो मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु अपनी माया में हमें भ्रमित न करना। तो यहाँ सरकार ने फिर दर्शन दिए मैया को चतुर्भुजी रूप के। एक दिन क्या हुआ, सरकार जब घुटनों के बल चलने लगे, घुटनों के बल सरकार चलने लगे हैं, तो क्या हुआ है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तोतले तोतले बोलने लगे। तो मैया का आंचल पकड़ के कह रहे हैं, आंचल पकड़ के, मैया हमें खिलौना चाहिए। बड़ा प्यारा भाव है। कह रहे हैं लाला कभू ससी मांगत आरी करे, मैया को आंचल गए रूठ गए राम, मैया मोए चंद्र देव बचन उचारे। मैया मोए चंद्र देव बचन उचारे हैं। बोले चंद्र को उतारने का खेल लाज, अनहोनी बात ना बस के हमारी है। ये अनहोनी बातें ना हमसे करो।
चंद्रमा को उतारना क्या खेल है? तो कहे राकेश राम सर्वशक्तिमान सुत होए के पधारे हैं, और चंद्र को उतार वो कठिन का, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। कहा मैया जो माँ रामचंद्र को भूमि पे उतार सकती है, उसे चंद्रमा का उतारना कठिन थोड़ी हो सकता है। जो माँ राम जी को भूमि में उतार सकती है, तो राम जी जैसे कन्हैया ने चंद्रमा मांगा, तो यशोदा मैया ने जल भर दिया थाली में और उसमें दर्शन करा दिए, उन्होंने खेल लिया। और राम जी ने जब चंद्रमा मांगा तो ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड है सभी ब्रह्मांड के भोले बाबा लाइन लगा के खड़े हो गए, मैया रामलला को हमारे माथे का चंद्रमा दे। ऐसे सुंदर लीला करते हैं। और जब सरकार चलने लगे, बाल गोपालों में खेलने लगे, तो एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी भोजन करने के लिए बुला रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बाबा ने लिखा, हरि भोजन करती बुलावत राजा, नहीं आवत तजे बाल। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। भोजन करने के लिए राम जी को बुलाया, राम जी नहीं आया। किसी ने कहा सरकार आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपके पिताजी बुला रहे, आप जा नहीं रहे हो। राम जी सरकार कहने लगे कि पिताजी बुला रहे होते तो हम जरूर जाते, पर ये पिताजी नहीं बुला रहे हैं। पर बुला तो रहे, बोले ये पिताजी नहीं बुला रहे हैं, ये तो अयोध्या के राजा बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा, राजा बन के बुलाया, राजा की भांति बुलाया। राम जी सरकार कहने लगे कि 3 लोग के राजा को अयोध्या का राजा बुलाए तो क्या हम जाएंगे? भाई ये अयोध्या के राजा हैं, हम 3 लोग के राजा हैं, और 3 लोग के राजा को एक राज्य का राजा बुलाए थोड़ी जाएगा। अगर ये पिता बन के बुलाते तो मैं बेटा बन के जाता, पर ये राजा बन के बुला रहे हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। नहीं आए राम। जब मैया कौशल्या ने जान लिया, मैया कौशल्या गई राम जी सरकार के पास। बाबा कहते हैं, अरे कौशल्या जब बोलन भाई, ठोमक ठोमक के प्रभु चले। बोले कौशल्या जब बोलने भाई, ठुमके ठुमके प्रभु चले पराई। पराई का मतलब है दूर। मैया बुलाने गई तो राम जी और भाग रहे हैं। अच्छा छोटे बालक को आप पकड़ने जाओगी तो वो मुड़ मुड़ के देखेगा और आगे भागेगा, ऐसे राम जी भी भाग रहे हैं। तो मैया कौशल्या गई और जल्दी दौड़ करके सरकार को गोदी में ले लिया। देखा कि राजा जी उदास हो गए तो जाके दशरथ जी की गोद में बिठा दिया, और दशरथ जी की गोदी में बिठा दिया। दशरथ जी भोजन करने बैठे हैं, एक अबोध बालक की तरह राम जी भी भोजन कर रहे हैं। भोजन कीने चपल चित, इत उत अवसर पाई, और भाग चले किलकत मुख, दही ओदन लिपटाया। दही चावल मुख में लगा के भागा। अच्छा दशरथ जी यहाँ बैठे हैं और बाएं साइड राम जी को गोदी में बिठाए। अब सामने थाली रखी हुई,
अब राम जी विचार कर रहे हैं कि हम भागे कैसे। तो दशरथ जी ने जैसे ही भोजन के लिए राम जी सरकार को खिलाया, थोड़ा खुद जैसे ही पाने लगे तो ये हाथ ऊपर हो गया, यहाँ जगह खाली हो गई, तो रामलला यहाँ से जल्दी निकल गए। जूठन लगा के दही चावल मुख में लगा हुआ है। किसी ने कहा सरकार आप तो जानते हो जूठन लगा के नहीं जाना चाहिए। राम जी ने कहा इस जूठन का भी कोई इंतजार कर रहा है। कौन? बोले कागे के भागे बड़े सजनी, हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी। आंगन में इंतजार करते सरकार जूठन ले आए, और जिन बाल गोपालों के साथ खेलते हैं उनके लिए भी जूठन लगा के जाते हैं, और वो बाल गोपाल छुड़ा छुड़ा के खाते हैं। राम जी सरकार की जूठन को प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। अब देखिए राम जी की लीला में और कन्हैया की लीला में कितना अंतर है। राम जी की जूठन बाल गोपाल खा रहे हैं और बाल गोपालों की जूठन कन्हैया खाते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी कहते त्रेता में तुमने हमारी जूठन खाई है, अब द्वापर में हम तुम्हारी जूठन पालेंगे। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी सरकार सुंदर बाल लीला के दर्शन कराते हैं। जब ये विद्या पाने के योग हो गए हैं तो गुरु जी की आज्ञा से दशरथ जी महाराज ने गुरुकुल चारों पुत्रों के लिए गुरुकुल विद्या पाने के लिए भेजते हैं। बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हरे गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल बेटा सगुआई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल यानी थोड़े समय में भी विद्या को पा लिया। अल्पकाल विद्या सब आई। इस प्रकार सरकार ने विद्या को अर्जित किया। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जी सरकार विद्या पाके जब पुनः महलों में आ जाते हैं तो यहाँ समय आया वशिष्ठ जी महाराज को चिंता हुई। बाबा ने लिखा, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गाधी तनये तब चिंता व्यापी, गाधी तनये तब चिंता व्यापी। हरि परे धन से चले पापी, सिया राम हरे राजा राम हरे, सीता राम हरे राम हरे, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले गाधी तनये तब चिंता व्यापी।